A very good morning, good afternoon, good evening and good night whenever you saw this video. इस वीडियो में हम आपके दो मिड टर्म होते हैं या इंग्लिश के मेजर या माइनर में कोई भी इंटरनल असेसमेंट होता है जहाँ पे भी आपको असाइनमेंट सबमिट करना होता है, तो ये उसके लिए है। और इसमें आप ये मैंने एक पहले ही करवा चुका है, वर्जीनिया वुल्फ था, और ये दूसरा टॉपिक है एपीजे अब्दुल कलाम था। आपके कॉलेज में जो भी टॉपिक दिया जाए आप उससे मिला सकते हैं, वरना आप तो अगर अपने मन से बोले तो आपके कॉलेज वाले तो आप इन दोनों टॉपिक पे भी असाइनमेंट बना के सबमिट कर सकते हैं, बिकॉज इंटरनल असाइनमेंट के नंबर आप तो मिलते हैं, तो ये करना ज़रूरी होता है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम ये एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हमारी मैम ने हम तो 7-8 क्वेश्चन दिए थे, और उस क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, और ये दूसरा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन एपीजे अब्दुल कलाम के चैप्टर से लिया गया है, और चैप्टर का नाम है पैट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, यानी दो देश जो भारती है वो कैसे बिना उसमें पॉलिटिक्स लाए, बिना रिलीजन लाए हम लोग निभा सकते हैं। क्वेश्चन है, द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, इंडिया मेरे सपनों का, राइट योर ओन विजन इंस्पायर्ड बाई एपीजे अब्दुल कलाम। हमें अपना विजन लिखना था जो कि एपीजे अब्दुल कलाम के विजन से इंस्पायर्ड हो, उनसे प्रेरित हो। इसका आंसर है, द इंडिया ऑफ माई ड्रीम पैट्रियोटिज्म इज एज अ साइंटिफिक मिशन। इंडिया ऑफ माई ड्रीम में जो पैट्रियोटिज्म है, यानी जो देशभक्ति है, वो एक साइंटिफिक मिशन की तरह है, एक मिशन की तरह है। द इंडिया ऑफ माई ड्रीम इज़ अ पावरफुल, वो बहुत पावरफुल होगा, रियलाइजेशन ऑफ द प्रिंसिपल एट्रीब्यूट बाय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, particularly his core concept of patriotism beyond politics and religion। और इसका कोर कॉन्सेप्ट होगा जो एपीजे अब्दुल कलाम ने दिया था कि देशभक्ति में कभी भी पॉलिटिक्स और रिलीजन तो नहीं लाना चाहिए। India of my dream is the first and the foremost of Indian opportunities। Every child, सबसे पहले हमारे इस इंडिया में एक ऐसा होगा कि जहाँ पे सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। हर बच्चा, नो मैटर वेयर दे आर बॉर्न, ये मैटर नहीं करते कि वो कहाँ बॉर्न हुआ है, शुड हैव इक्वल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, उसे एजुकेशन मिलनी चाहिए, एंड द फ्रीडम टू ड्रीम भी, और ये सपना होना चाहिए कि वो बड़े बड़े सपने देख सकें, एंड उसको ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो बड़े बड़े सपने देख सके। आई इमेजिन स्कूल दैट डोंट जस्ट प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर एग्ज़ाम। मैं ऐसा स्कूल इमेजिन कर पा रही हूँ या कर पा रहे हो आप, जो भी लिख सकते हो, दैट जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको सिर्फ एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं किया जाता, बल्कि लाइफ के लिए प्रिपेयर किया जाता है। वे क्यूरोसिटी इन जहाँ पे उनकी क्यूरियोसिटी तो और इंटरेस्ट और बढ़ावा दिया जाता है, क्रिएटिविटी तो सेलिब्रेट किया जाता है, और फेलियर तो एक स्टेप की तरह लिया जाता है, जैसे कि स्टेप हो लर्निंग था। इंस्पायर्ड बाय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बिलीव इन पावर ऑफ द यूथ, माई विजन प्लेस दैट यंग जनरेशन एट हार्ट ऑफ नेशन जो, क्योंकि जो यंग जनरेशन है, जो नए बच्चे हैं, वही दिल है हमारे बढ़ती हुई नेशन के ग्रोथ, तो उसका दिल है। इन माई ड्रीम, हम मेरे सपने में, इंडिया एजुकेशन एंड इनोवेशन दो हैंड इन हैंड, यानी इंडिया का एजुकेशन और इनोवेशन, यानी जो नई नई चीज़ें की खोज करना है, वो साथ साथ चलेगा। लर्निंग वुड नॉट एंड विद डिग्री, यानी कि जो हम लर्न कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, वो सिर्फ डिग्री लेके ख़त्म नहीं हो जाता, इट वुड कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ, जबकि हमारे साथ पूरी ज़िंदगी के रहेगा। स्टूडेंट वुड बी इन्वेंटर्स, प्रॉब्लम सॉल्वर्स एंड interpretation, creating change in their own community, village, and would have digital classroom। हमारे यहाँ स्टूडेंट्स के पास वो नई नई चीज़ें इन्वेंट करें, प्रॉब्लम तो सॉल्व करें, और हर विलेज में, हर गांव में डिजिटल क्लासरूम हो। फार्मर वुड यूज स्मार्ट टेक्नोलॉजी एंड एवरी रीजन वुड हैव अपॉर्चुनिटी टू रिसर्च एंड क्रिएटिव वर्क। हर रीजन में ऐसी अपॉर्चुनिटीज आए जहाँ पे रिसर्च हो सके, जहाँ पे क्रिएटिव काम हो सके। The India I dream is also of the India of equality and inclusion। इंडिया मेरे सपनों का एक ऐसा भी इंडिया होगा जहाँ पे इक्वालिटी तो मद्देनज़र रखा जाएगा,
आई वॉन्ट टू लिव इन अ नेशन, मैं ऐसे नेशन में रहना चाहती हूँ या चाहता हूँ वेयर नो वन इज जज, जहाँ पे कोई किसी को जज नहीं करेगा, उसे जेंडर से, वो किस कास्ट का है, किस धर्म का है, ओनली बाय देयर कैरेक्टर, बल्कि उसी कैरेक्टर से जज करेगा, उसे कॉन्ट्रीब्यूशन से जज करेगा। वुमेन वुड हैव इक्वल वॉइस इन एवरी फील्ड, तो औरतों को सामान्य दर्जा दिया जाएगा साइंस में, पॉलिटिक्स में, एजुकेशन में और लीडरशिप में। देयर वुड बी नो स्पेस फॉर डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई हिंसा नहीं होगी, बस सबके लिए रिस्पेक्ट होगा और अपॉर्चुनिटी होगी। अनदर पार्ट ऑफ द विजन, मेरा एक दूसरा पार्ट है ग्रीन एंड सस्टेनेबल, यानी भारत हरा भरा और सस्टेनेबल हो। वी कांट कट अबाउट द प्रोग्रेस वाइल इग्नोरिंग अबाउट इन्वायरमेंट, हम प्रोग्रेस के बारे में बात नहीं कर सकते हैं जब तक हम इन्वायरमेंट के बारे में बात ना करें। इंडिया आई ड्रीम विल बी अ प्रोटेक्ट इच रिवर, इंडिया अपने रिवर्स को प्रोटेक्ट करे, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करे और बहुत प्राउडली प्रोटेक्ट करे। एवरी सिटीजन वुड सी, हर सिटीजन तो देखना चाहिए इन्वायरमेंट एज कोर ऑफ हिज पर्सनल ड्यूटी, इन्वायरमेंट तो अपनी पर्सनल ड्यूटी की तरह प्लांटिंग ट्रीज प्लांट करें, हम वेस्ट कम करें और रीन्यूएबल एनर्जी तो ज़्यादा चूज़ करें। इंडिया ऑफ माई ड्रीम वुड ऑल्सो बी अ नेशन ऑफ यूनिटी एंड पीस, हमारा इंडिया एक यूनिटी शांति का प्रतीक होगा। डाइवर्सिटी इज़ अवर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, और डाइवर्सिटी हमारी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ना कि हमारी कमजोरी। Whenever we speak about different languages and follow different religion, we are always bounded by same tricolor path। जब भी हम लोग different religion और different communities के बारे में बात करें, हम एक ही तिरंगे से द्वारा बांधे गए हों। I invention on the India where we celebrate our differences and where peace is our proudest achievement, जहाँ पे peace सबसे ज़्यादा हमारी achievement की तरह देखा जाए। बट अबव ऑल, लेकिन इन सब से भी ऊपर, आई ड्रीम ऑफ द इंडिया ऑफ अ कैरेक्टर वेयर हॉनेस्टी, जहाँ पे ईमानदारी, एम्पैथी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डाइड एवरी सिटीजन, हर सिटीजन में हो। करप्शन हुआ, सेल्फिशनेस हुआ या नफरत हुआ, इसके लिए कोई जगह ही ना हो। आई वॉन्ट टू सी लीडर्स हु इंस्पायर्ड बाई द एग्जाम्पल एंड सिटीजन हु एक्ट विथ इंटेग्रिटी, लीडर्स ऐसे हों जो लोगों को इंस्पायर करें। पैट्रियटिज्म इज माई ड्रीम, मेरे मन का जो देशभक्त है। इंडिया नो डाउट अबाउट शूटिंग स्लाउडन बट अबाउट डूइंग द वंस ड्यूटी सिंसियरली, वो ऐसा नहीं है कि बस वो स्लोगन गाता रहे, लेकिन नहीं, वो अपनी अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाए। वेयर इज इज टीचिंग, चाहे वो टीचिंग करना हो, फार्मिंग करना हो, रिसर्चिंग करना हो या सर्विंग करना हो। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रिमाइंड्स मी दैट वन पर्सन कैन मेक डिफरेंसेस ही फ्रॉम अ स्मॉल टाउन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो एक स्मॉल टाउन से इंडिया के प्रेसिडेंट बने अपने हार्ड वर्क, अपने फेथ से और अपने विजन से। उनके पाथ तो फॉलो करना इज द ड्रीम टू कंट्रीब्यूट नेशन, इस वही होगा जैसे हम अपने नेशन को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। दैट वैल्यू नॉलेज ओवर पावर एंड सर्विस ओवर स्टेटस, और वो नॉलेज तो ज़्यादा वैल्यू देते थे ना कि पावर तो, और सर्विस तो ज़्यादा वैल्यू देते थे ना कि स्टेटस तो। इंडिया ऑफ माई ड्रीम इज़ नॉट परफेक्ट बट इट इज़ पॉसिबल, मेरे ड्रीम तो इंडिया परफेक्ट नहीं है लेकिन पॉसिबल है। इट इज़ कंट्री वेयर प्रोग्रेस इज़ पावर्ड बाय द वैल्यूज़ एंड ड्रीम्स टर्न इनटू एक्शन, जहाँ पे सपनों तो एक्शन में लाया जाए। एज डॉक्टर कलाम said, you have to dream before your dreams can come true, आप तो पहले सपने देखने होंगे इससे पहले कि वो सपने सच हों। माई ड्रीम्स बिगिन विथ होप, मेरा ड्रीम होप से शुरू होता है। आई बिलीव दैट इफ़ एवरी इंडियन ड्रीम विथ करेज एंड वर्क विथ honesty, then द इंडिया ऑफ आवर ड्रीम विल बी वन डे विथ अ ब्यूटीफुल रियलिटी। देन अगर हम सब अच्छा विज़न लाएँ तो इंडिया ऑफ ड्रीम शायद एक सच भी हो सकता है। फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रिमाइंड्स you that one person can make the difference. ही रोज फ्रॉम ए स्मॉल टाउन, एक पर्सन ही डिफरेंस ला सकता है। वो एक स्मॉल टाउन, छोटे टाउन से हुए थे और फिर वो इंडिया के प्रेसिडेंट बने अपने हार्ड वर्क से, अपने फेथ से, अपने विजन से। उनका तो पाथ हम फॉलो करेंगे, वो हम अपने देश को कंट्रीब्यूट करेंगे, अपने नेशन को कंट्रीब्यूट करेंगे
और यहाँ पे पावर से ज़्यादा हम स्टेटस से कंट्रीब्यूट करेंगे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओवर दैट डिस्क्रिमिनेशन इन द नेम ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर एंड लैंग्वेज, और हम इस डिस्क्रिमिनेशन को भी हम ख़त्म करेंगे। सो थैंक यू।